हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो रेडियस हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखते हैं इसके लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में डायग्राम बनाना जो वो कंपल्शन होता है। देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं एक। ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। ये एक सर्कल है। अब उसमें लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे कोई एक बाहर पॉइंट यहाँ ले लूँ चाहे यहाँ ले लो, मैंने यहाँ ले लिया। तो आपके पास क्या है, यहाँ से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके पास आपको पता है यहाँ पे एक पॉइंट पे वो टच करती है। ये आ गया आपके पास, ये पॉइंट क्यू आ गया, ये आपके पास ओ आ गया और ये ओ पी आपके पास रेडियस आ गया जो हमने फाइंड आउट करना है। और ओ और क्यू को हमने आपस में मिला दिया। तो अब हमारे पास क्या क्या दिया है वो हम डायग्राम में लिख देंगे। तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू, ये 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ओ है, वो कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। द रेडियस, रेडियस हमारे पास आ गया ओ पी। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या हमारे पास है, गिवन हमारे पास है ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो आपके पास आ गया नाउ पी क्यू इज द टेंजेंट and OP is the radius at point P. Therefore, angle OPQ is equal to 90 डिग्री। क्यों है, हमने पहले पढ़ा है एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जब भी आपके पास ये 90 डिग्री का आ जाए तो आपके पास क्या बन जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल। Therefore, OPQ is a राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं उसमें पाइथागोरस। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये लिख दी वैल्यू। अब यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25, पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 और ओ पी जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का स्क्वायर आपके पास होता है 576 प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ओपी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, जो बड़ी वैल्यू है मतलब हाइपोटेन्यूज है उसमें से हम बेस को माइनस कर देंगे। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू 49 और हमने क्या निकालना है ओपी रूट 49 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और अब देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.2। देखिए बच्चों क्या लिखा है इन फिगर 10.11। ये फिगर दी हुई है आपके पास। इफ टीपी एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट। देखिए टीपी, ये टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये सेंटर ओ हो गया। सो दैट एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री का है। देन एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल जो पी टी क्यू है, पी टी क्यू आपके पास जो एंगल है ये एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो डायग्राम बनाते हैं फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप लोग, ये मेरे पास डायग्राम पहले बनाई हुई है मैंने। हमारे पास दी है कि पी टी और टी क्यू जो है दो टेंजेंट्स हैं। एंगल पी यू क्यू जो है हमारे पास कितने डिग्री का है 110 का, और ये जो एंगल है पी टी क्यू ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए
यहाँ पे एंगल जो ये एंगल आएगा ओ पी टी, और ये कितने का आएगा 90 डिग्री का। क्यों? एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वैसे ही एंगल ओ क्यू टी ये भी कितने का आएगा 90 डिग्री का। क्यों? एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मेरे को लगता है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप लोग बच्चों क्या हमने दिया और कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। देखिए, सिंस सबसे पहले लिखेंगे सिंस ओपी, OP is the radius and PT is tangent at point P। देखिए, therefore angle OPT, एंगल का नाम आ गया OPT, कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। सिमिलरली OQ, देखिए अब OQ is the radius and QT is the tangent, therefore angle OQT is equal to 90 degree. Also angle PUQ is equal to 110 डिग्री गिवन। अब देखिए, ये जो आपके पास बन रही है POQT, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके एंगल्स का सम कितना होता है? उसके एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो अब हम लिखेंगे नाउ POQT, यहां से चले POQT is a quadrilateral, तो इसमें अब 4 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से 4 एंगल्स बन रहे हैं? बिल्कुल आराम से हम लिखेंगे। सबसे पहले तो आपके पास आ गया एंगल POQ, देखो ये एंगल POQ प्लस एंगल ये बड़ा OPT प्लस एंगल PTQ जो हमने फाइंड आउट करना है, और लास्ट आपके पास आ गया क्यू, और क्यू का नाम क्या था हमारे पास? OPT, OQT दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों आ गया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ तक आपको पता लग गया। एंगल्स के नाम में कोई आपने कंफ्यूजन नहीं करनी। एंगल्स के नाम सिंपल होते हैं। देखो POQ हमें दिया है, POQ हमें दिया था, ये OPT है, फिर यहाँ से चलेगी T तो PTQ, फिर OQT, ये हमारे पास आ गया। अब इनकी वैल्यू जिस इसकी वैल्यू वो हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो POQ कितने का हमारे पास 110 का, ये हमारे पास गिवन था। OPT कितने का है 90 डिग्री का। एंगल PTQ जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे रहने दिया। प्लस OQT भी हमारे पास कितने का है 90 डिग्री का। अब इनको प्लस कर देते हैं, 90 और 90 180, 180 और 110 290, तो एंगल PTQ प्लस 290 डिग्री is equal to 360 डिग्री। Therefore एंगल PTQ is equal to 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। इनको हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 70 डिग्री। ये क्या हुआ बच्चों? तो कौन सी ऑप्शन है करेक्ट? Therefore B is the correct ऑप्शन। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल POA इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, क्या है? इफ टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, ये देखो ये P पॉइंट जो राइट साइड से सर्कल है, उसके बाद दो टेंजेंट, एक PA आ गई एक PB आ गई, इंक्लाइंड टू ए सर्कल विद सेंटर O, सेंटर इसका O है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। इंक्लाइंड का मतलब होता है ये पॉइंट P के ऊपर जहाँ पे आपको मिल रही है, तो ये जो एंगल आपके पास बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 80 डिग्री का। APB जो बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? एंगल POA, एंगल POA
ये आप लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना है। और ये एंगल जो है हमारे पास हाफ एंगल है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगलें बढ़ेंगी जिनको हम प्रूव करेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा। तो बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिएगा जरा, कंसेप्ट आपको डायग्राम वगैरह जो अब समझ में आ गई होगी। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए आप क्या करेंगे, आप इन फिगर, ये देखिए ये डायग्राम जो है, इन फिगर ओ ए इज द रेडियस and AP is tangent, and AP या PA one and same thing is tangent. Therefore, angle OAP is equal to 90 degree. क्यों? एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बार बार आपको समझा दिया मैंने, क्योंकि ये एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहाँ पे मिलता है एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की 90 का, तो ये भी देयर सिमिलरली। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा, क्योंकि हमने बार बार सीख लिया कैसे करते हैं। सिमिलरली एंगल ओ बी पी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए दो ट्रायंगल बन रही हैं। एक ट्रायंगल आपके पास है, नाउ इन राइट ट्रायंगल, देखिए एक का नाम आएगा ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। देखिए एक ये वाली है ओ ए पी, ये आधी वाली ट्रायंगल, और नीचे को ओ बी पी। अब इसमें क्या चीज़ आपके पास बराबर है? सबसे पहले तो आपके पास है पी ए इज इक्वल टू पी बी। चलो ये नहीं लेना तो ये, तो इसको लेना, तो एक और ढंग से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्या बराबर है, ओ ए। देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई। चाहे हम ओ ए ले लिए तो भी रेडियस है, ओ बी लिख लें तब भी रेडियस है। दूसरा एंगल हमारे पास ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ईच 90 डिग्री। और तीसरा ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ये देखिए ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन साइड। दोबारा देखिए कैसे किया। हमने देखा कि ये जो एंगल है ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों, ये भी 90 का ये भी 90 का, तो बराबर हो गया। अब रेडियस आपको पता बराबर होता है, तो ओ ए और ओ बी रेडियस है, तो इसको रेडियस को प्लूरल उसका रेडियाई हो गया, और तीसरा ओ पी आपस में कॉमन है। अब तीनों ये आपके पास आ गए, तो आपके पास क्या आ गई, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, क्या लगा इसमें, आर एच एस। आर एच एस राइट हैंड साइड नहीं है, इसका मतलब होगा राइट हाइपोटेन्यूज साइड। एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज, और जो साइड है वो बराबर है। ये आपके पास आ गया। अब इसके कारण क्या होता है, जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी साइड जो है वो भी बराबर होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल जो हमने फाइंड आउट करना कौन सा एंगल है, पी ओ ए। ये पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी। ये देखिएगा ये ए ओ बी है, इसका आधा हिस्सा, आधा इसका क्या हो गया, पी ओ ए, आधा क्या हुआ, पी ओ बी। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये किसका हाफ है, ये ए ओ बी का। इसको हमने 1 मान लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या किया? कुछ नहीं किया। इसमें हम लोगों ने सिर्फ ये प्रूव किया कि ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल जो आपके पास है पी ओ ए
और एंगल पी ओ बी ये बराबर है, ये प्रूव किया। और जो पी ओ ए है वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के बराबर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बहुत सिंपल है। इसके बाद जैसे हमने पहले किया था, हम लिखेंगे ओ ए पी बी इज ए क्वाड्रिलेटरल, उसकी 4 एंगल आ गए और 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिएगा आप लोग आगे। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी 4 एंगल हमारे पास आए। कौन कौन से आए वो हम लिखेंगे। देखिए बच्चों डायग्राम देखनी पड़ेगी। पहला एंगल आया ओ ए पी, देखिए एंगल ओ ए पी प्लस एंगल जो हमारे पास गिवन था ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है तो उसका नाम लिख देंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये देखो ये 4 एंगल, ये एंगल आया ओ ए पी, ठीक है, ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस ओ बी पी प्लस ए ओ बी, ये 4 एंगल्स। अब इनकी वैल्यू हमारे पास है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और क्वेश्चन खत्म हो गया। ओ ए पी कितने का था 90 डिग्री, एंगल पी ए बी कितने का है वो हमारे पास दिया है 80 डिग्री, ओ बी पी भी कितने का है 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इनको प्लस किया, इनको प्लस करके हमारे पास आ गया 260 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी हमारे पास कितना आ गया 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। लेकिन हमने तो क्या निकालना है, हमने एंगल पी ओ ए निकालना है। तो एंगल पी ओ ए किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी यूजिंग 1, तो उसकी वैल्यू हमने भर दी 1/2 इंटू 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, और हमारा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।